माताओं बहनों, प्रभु में विश्वास कर प्रभु से प्रेम करने के बाद पूरा जगत प्रेम करेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा होगी पूरा संसार उस पर कृपा करेगा, और जिससे परमात्मा विमुख हो गए शिव भी उसका सहारा नहीं दे सकते। जिससे गोविंद नाराज हो जाएंगे उसका साथ शंकर भी नहीं देंगे। इसलिए माताओं बहनों, परमात्मा के अलावा सबसे फर्ज निभाओ, प्रेम सिर्फ परमात्मा से करो। और इतना सुंदर जवाब विभीषण को परमात्मा ने दिया है। विभीषण ने कहा, प्रभु आप किसको मिलते हो, आप किससे मिलते हो? तो प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है। आपको प्रेम करने के लिए प्रेम का कोई गाइडलाइन है, कोई परिभाषा है? प्रभु कहते हैं हाँ, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। क्या करना है? तो माता से जननी, जननी बने माता, जनक बने पिता, बंधु बने भाई, दारा बने पत्नी। हे विभीषण, जननी जनक बंधु सुत दारा, सिर्फ इतना ही नहीं, तन शरीर, तन धन दौलत, शरीर और दौलत, तन धन भवन मकान, सुहृद जो हमारे प्रेमी हैं, परिवार जो तेरा परिवार है। ये जितना उन्होंने बताया, इनसे जो तुम प्रेम करते हो इसमें से सबका प्रेम हटा दो और सारा प्रेम इकट्ठा करो। सबके ममता टाक बटोरी, सारी ममता एक साथ इकट्ठा करो। और तब क्या करो? ये सारी ममता के साथ मुझे एक परमात्मा की तरफ बढ़ो। मम पन सरना गत कर जोरी, और मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्म परित्याज्यामि मां एकम शरणं गतम्। समस्त धर्मों का जो जिसे तुम धर्म समझकर फर्ज समझ करके निभाते हो, फर्ज समझ के निभाओ। प्रेम मत करो, मोह मत करो। और कहते हैं सो जन मोहि प्रिय लागहि तैसे। ऐसे लोगों को मैं कैसे संभालता हूं? लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लालची कंजूस लोग अपने धन की सुरक्षा करते हैं, ऐसे भक्तों की सुरक्षा मैं उसी तरह से करता हूं। उनकी रक्षा ऐसे ही करता हूं। इसलिए तुरंत वहां भक्त कहता है, प्रभु बड़े चालाक हो, हमसे कहते हो माँ बाप को छोड़ दो, प्रेम मत करो, भाई बंधुओं को छोड़ दो, प्रेम मत करो, नाते रिश्तेदारों को छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ दो, प्रेम मत करो। और आपने अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को क्या सिखाया है? आपने क्या किया है? कहा मैंने क्या किया भाई? कहा आप अपने भाइयों में प्रेम नहीं किए हो? भरत के लिए राज्य छोड़ दिया, मां के वचन के लिए पिता को छोड़ दिया, पिता के प्राणों की परवाह नहीं करी और वन में चले आए। और बचपन में तो आप ही ने सिखाया है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। आप ही ने प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया है। हमसे कहते हो कि ये मत करो। कहा मैंने ये कब कहा कि तुम मत करो? तुम करो, लेकिन इसे प्रेम समझ करके, मोह समझ के मत करो, फर्ज समझ के करो। बचपन में माँ बाप ने तुम्हें पाला है, बुढ़ापे में तुम उनका पालन पोषण करो। मैंने अपने माँ बाप की सेवा करी, माँ के कहने पर पिता का वचन पूरा किया, तो पिता का वचन पूरा करने के लिए आया। भाई अगर मेरे साथ आ गए तो दो भाई को वहां छोड़ दिया माताओं की सेवा के लिए। राज्य मांगा, माँ ने राज्य दे दिया।
लेकिन एक बात बताओ कि तुम हमारी तुलना कर रहे हो, हमारे जैसे जीवन जीने के लिए तुम्हें कह दिया जी पाओगे? माताओं बहनों, एक सवाल है मेरा, जितना कष्ट मैया सीता को हुआ है, किसी एक महिला को खड़ी होकर के बोल दे माता बहन की मुझे उतना ही कष्ट है किसी को कष्ट? जितना कष्ट कुंती को हुआ है किसी को? राजकुमारी, राजा की पत्नी, राजराजेश्वरी कुंती थी, राजकुमारी राजा की पत्नी राजराजेश्वरी द्रौपदी थी। अरे राजकुमारी राजा की पत्नी, भगवान की पत्नी माता सीता थी। लेकिन इन माताओं को जितना कष्ट मिला है किसी महिला को मिला है क्या? परमात्मा थे राम, वन वन भटके, उनसे ज्यादा किसी पुरुष को कष्ट है क्या? भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, जितना कष्ट कृष्ण को मिला है उतना कष्ट किसी को मिला है क्या? जितना कष्ट पांडवों को मिला उतना कष्ट किसी को मिला है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यार बड़ा दुख है, जिंदगी तो बहुत परेशान है, जिंदगी से परेशान हो गया हूं। भैया क्या हो गया? अरे यार कमा के पूरे महीने कमा के लाता हूं, व्यवस्था हो जाती है, किसी तरह से व्यवस्था चल रही है। जी नहीं, व्यवस्था परमात्मा सबकी बराबर करता है। व्यवस्था से ज्यादा जब आप सोचते हो और ज्यादा ऐश करना, ज्यादा खुश रहना चाहते हो, तो उस खुशी के माहौल में जो दुख झेलते हो वह तुम्हारी कमियां है। वो व्यवस्था की कमी नहीं है, वो तुम्हारा है। रोटी कपड़ा मकान तो प्रभु ने सबको दिया है ना, लेकिन मनुष्य की इच्छा कभी नहीं मरती माताओं बहनों।